परम पूज्य गुरुदेव जी, संत समाज, भक्त समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, साक्षी है साहिब से सब होत है, बंदे ते कछुना राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मां। साहब कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो एकमात्र साहिब के ही द्वारा होता है। साहिब शब्द ही वो शब्द है जो अपने से महान होता है, बड़ा होता है और महान कौन होता है? जिसमें गुणों की अधिकता हो, गुणवान हो, विवेकवान हो, विचारवान हो, रहनी सही हो, सेवा भाव हो, शिष्टाचार हो, वही अपने से बड़ा होता है और उसको ही साहिब की पदवी दी जाती है। साहिब शब्द महानता का होता है, तो साहिब से सब होते हैं। जो कुछ भी यहाँ होता है वो महान महापुरुषों को कहा गया है, महापुरुषों के द्वारा ही यहाँ पर हो रहा है। महापुरुष और महान तत्व, महातत्व जीव, जीव को भी साहिब कहते हैं, क्योंकि जीव और देह शरीर दो है, जड़ और चेतन दो है। चेतन जीव है, जड़ ये शरीर है। इस देह को बंदा कहा गया क्योंकि ये जड़ है, इससे कुछ होता नहीं, ये कुछ करता नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता। इसके लिए एक सहायक की जरूरत होती है। जैसे कि एक गाड़ी होती है और वो गाड़ी कुछ कर नहीं सकती, चल नहीं सकती है, लेकिन चलती है। कब चलती है? जब उसको चलाने वाला कोई ड्राइवर होता है और वो ड्राइवर उस गाड़ी को जैसे चलाएगा, जिधर ले जाएगा उधर ही वो गाड़ी जाएगी। ऐसे ही इस शरीर, इस देह को जिसे बंदा कहा गया है, बंदा गुलाम को कहते हैं। ये देह जीव के अधीन है, गुलाम है। जैसे गाड़ी ड्राइवर के अधीन होती है, ड्राइवर के गुलाम होती है, वैसे ये शरीर भी जीव के अधीन है, जीव का गुलाम है। बिना जीव के इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है
और ये कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए कहा कि साहेब से सब होते। बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई। अर्थात ये जीव शरीर के द्वारा ये जीव छोटे से बड़ा बना सकता है, महान बना सकता है और महान को नीचे गिरा सकता है। ये राई से पर्वत करे, जो छोटा व्यक्ति है उसको ये बड़ा बना सकता है, महान बना सकता है, और जो महान है बड़ा है उसे छोटा भी बना सकता है। इसलिए कहा राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मार। तो जीव के अधीन ये शरीर है, ये देह है। यदि इस शरीर से जीव निकाल दिया जाए तो इस शरीर, इस देह का कोई अस्तित्व नहीं। जीव बिन देह नदी बिन नारी। रामायण में कहा है कि जीव के बिना शरीर और बिना जल के बिना, पानी के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक दृष्टांत आया, एक व्यापारी था, घोड़ों का व्यापारी था। घोड़े बेचने के लिए गया और सब घोड़े बिक गए, लेकिन एक घोड़ा न बिका। जब एक घोड़ा नहीं बिका तो वहाँ के वो राजा साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा साहब महाराज जी, ये हमारा घोड़ा आप खरीद लो। बोले ठीक है, कितने का है तुम्हारा घोड़ा? बोले हमारा घोड़ा तो 5,000 का है। राजा साहब ने कहा कोई और कुछ कम नहीं हो सकता? उस व्यापारी ने कहा साहब, इस घोड़े को तो मैं तुम्हें 5 पैसे का भी दे सकता हूँ। बोले ऐसा क्यों? 5,000 का माल है, 5,000 की सामान है और 5 पैसे में देने को तैयार है, ऐसी क्या बात है उसमें? बोले हाँ साहब जी, इसमें एक छोटी सी चीज नहीं है, बस इसलिए इसे मैं 5 पैसे का भी दे सकता हूँ। बोले क्या नहीं है? बोले इसमें एक छोटा सा जीव नहीं है। जीव नहीं है तो क्या मुझे मुर्दा खरीदना है? मुर्दे को क्या करना है? इस लाश को क्या करना है? इसलिए साहब ने कहा कि जीव बिना ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, जीव बिना किसी देह का अस्तित्व नहीं है। उसमें एक जीव न होने की वजह से वो घोड़ा की कोई कदर नहीं थी। ऐसे इस देह में जब जीव नहीं होता तो कोई इसकी कदर नहीं रह जाती है, और जैसे ही जीव निकलता है, कितने भी इसके प्रेमी हो, कितने भी इसके चाहने वाले हो, कोई भी अपना अपना कहता हो, वो भी तुरंत घर से बाहर ले जाने के लिए सोचेगा। बाहर, जल्दी बाहर करो, जल्दी यहाँ से ले जाओ, और यहाँ ले जा करके कोई जला देगा, फूंक देगा या पानी में डुबो देगा। क्योंकि 3 ही रास्ते हैं, जलंत, फुकंत और गलंत, या जमीन में गाड़ देगा। 3 ही रास्ते हैं। इसलिए साहब का यही कहना है कि जीव ही साहेब है। जीव के बिना संसार में कुछ नहीं होता है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं शिव, जीव बिना जीव नहीं, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव के बिना आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, अजीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब। हमने कहा अगर जीव नहीं है तो आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा भी कुछ नहीं है। जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव नहीं है तो ब्रह्म भी का अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म भी बेकार है। जीव बिना शिवो नहीं, बिना जीव के शिव नहीं है, शिव भी का कोई अस्तित्व।
अगर जीव बिना कुछ सोचा जाए तो एक भ्रम है, भ्रम की बात है। इसलिए जीव ही महान है, जीव ही सबसे बड़ा है। जीव निकल जाएगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास होगा वो भी यहीं रह जाएगा, सब ले लेंगे। क्योंकि साहब ने शब्द में लिखा है, भूल लोग कहे घर मेरा, भूल लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। भूल लोग कहे घर मेरा, हाथी घोड़ा बैल वाहना, हाथी घोड़ा बैल वाहना, संग्रह किया घनेरा। भूल लोग कहे घर मेरा, भूल लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। भूल लोग कहे घर मेरा, बस्ती माँ से दिया खदेरा, जंगल किया बसेरा। बस्ती माँ से दिया खदेरा, जंगल किया बसेरा। गांठ बांध खर्च नहीं पठो, गांठ बांध खर्च नहीं पठो, बहुर न कीनो फेरा। भूल लोग कहे घर मेरा, भूल लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। भूल लोग कहे घर मेरा, बीबी बाहर हरम महल में, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा, बीच मियाँ का डेरा। नौ मन सूत अर्ज नहीं सुरझे, नौ मन सूत अर्ज नहीं सुरझे, जन्म जन्म उर्झेरा। भूले लोग कहे घर मेरा, भूल लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। भूल लोग कहे घर मेरा, कहत कबीर सुनो हो संतो, कहत कबीर सुनो हो संतो, ये पद का करहु निवेरा। भूल लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। भूल लोग कहे घर मेरा। साहब कहते हैं कि वो लोग बड़ी भूल में पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि ये घर मेरा है, अर्थात ये शरीर मेरा है, ये जीवन मेरा है। वो सब बहुत भूल में पड़े हैं। ये साहब कहते हैं कि जिस भूल के अहंकार में तू पड़ा हुआ है, जिस अपनापन का अहंकार लिए बैठा है, वो तेरा नहीं है, वो तेरा कुछ नहीं है। इसलिए
साहब कहते हैं कि वो तेरा कुछ नहीं है, और जिस दिन तुझे तेरे शरीर से ये जीव निकल जाएगा उस दिन तुझको सब जंगल में ले जा करके छोड़ देंगे, वहां तुझे फूंक देंगे, यहाँ से तुरंत तुझे निकाल देंगे, भगा देंगे, और फिर क्या हाल होगा कि तेरा बसेरा जंगल में हो जाएगा। तो फिर यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तूने जो कुछ भी संग्रह किया है, धन संग्रह, बैल, हाथी, घोड़ा, जो भी वाहन जो भी बनाया था, अब तो नहीं है। लेकिन अब तो गाड़ी घोड़ा बनते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, फिर मकान बनते हैं। जो कुछ भी तूने किया है वो सब तुझसे छीन लिया जाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा, और छीन करके तुझे भगा दिया जाएगा जंगल की ओर। फिर जंगल में जा करके तू वहां से आ भी नहीं सकता, न वहां से कुछ भेज भी सकता है यहाँ, और ना यहाँ से कुछ ले जा सकता है। गांठी बांध पठो नहीं, जंगल किया बसेरा, गांठी बांध करके तू कुछ नहीं ले जा सकता, न कुछ भेज सकता है, न यहाँ से तेरे लिए कोई कुछ देने वाला है। इसलिए तू इस भूल में, इस अहंकार में मत पड़ कि ये सब तेरा है, तेरा कुछ नहीं है। तेरा कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। सबको एक दिन यहाँ से जाना होगा। इस जीव का जब तक अस्तित्व है, जीव जब तक देह में, तब तक तुम्हारा यहाँ सब कुछ है, और तब तक अपना अपना कहते हो। जीव निकल गया तो कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं बीबी बाहर हर महल में, बीच मियाँ का डेरा। तूने तो अपनी सद्बुद्धि को तूने बाहर कर दिया अपने अंदर से, और अपने अंदर दुर्बुद्धि का जगह दे दिया। अपने हृदय में, अपने मन में, अपने अंतःकरण में तूने दुर्गुण बसा करके दुर्बुद्धि की जगह दे दिया, उसको बसा लिया। दुर्बुद्धि रूपी वेश्या को तूने अपना लिया, और सद्बुद्धि रूपी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, अंतःकरण से बाहर निकाल दिया। बीच मियाँ का डेरा, दोनों के बीच में तू मर रहा है, दोनों के बीच में तू तड़प रहा है। ना इधर का होता है ना उधर का होता है, इस अहंकार में तू पड़ा हुआ है। इसलिए नौ मन सूत अलग नहीं सुलझे, जन्म जन्म उलझेरा। ऐसा उलझन तेरे जीवन में पड़ गया, तूने अपने को उलझा दिया, और ऐसे उलझाया कि जीवन गया, जन्मों जन्मों तक भी तू उस उलझन से नहीं सुलझ पाएगा। तुझे यहाँ से जाने के बाद 84 में भटकना ही पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, यह संतो सुनो, ये जो पद कहे गए हैं इनका निर्णय, इनका निवारण करो, इन पर विचार करो, इन पर विवेक करो, और अपने आप को अब सब कुछ छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थिति लाओ, अपने आत्मा स्वरूप में स्थिति हो जाओ। यही साहब का कहना है। इसलिए बंधुओं, इस संसार में जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ बनाते हो, वो तुम्हारा नहीं है, वो इस संसार का है, इस माया का है, इस सृष्टि का है। यही छोड़कर जाना होगा जो कुछ तू बनाया है अपने लिए, अर्थात जो तूने आत्म स्थिति बनाई है, स्वरूप स्थिति बनाई है, अपने आप को पहचान कर उसी में तू रम गया है, और इस संसार का माया मोह छोड़ दिया है, मोह की आसक्ति से तू परे हो गया है। तू यही तेरे साथ जाएगा, और इसी से तेरा कल्याण होने वाला है, यही तेरा साथी होगा।
बाकी संसार में तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ करता है ये जीव करता है। जीव के विषय में सोच, और जीव कोई दूसरा नहीं है, तू ही तो जीव आत्मा है। अर्थात अपने बारे में सोच, अपने में विचार कर और अपने आप में स्थित हो जा। यही साहेब का कहना है कि साहेब से सब होता है। अर्थात जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब तेरे से हो रहा है। तू ही इसका करता धरता है, तू ही इसका भोगता और भरता है। अपने को समझ। इसलिए साहेब के इस शब्दों को समझो, विचार करो, अपने में उतारो और अपनी आत्म स्थिति बनाओ। संसारिकता के मोह के वश को छोड़कर अनासक्त होकर संसार में जिए। मोह सबके साथ रखे, लेकिन मोह की आसक्ति में न जिए। यही कल्याण का मार्ग है। यदि मेरा ये शब्द अच्छे लगे हो तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतगुरु।